दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, ठीक है। अब देख लीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसे कवर करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जलवायु। देखिए, जो जलवायु होता है, क्लाइमेट, ठीक है, ये मृदा संरचना को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए क्लाइमेट के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वर्षा आंधी जैसे जल, वर्षा आंधी जैसे जल वायवीय कारकों के होने से, वायवीय कारकों से होने से, ठीक है, पृष्ठ सतह में समुच्चय बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जो कि मृदा संरचना को प्रभावित करता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अर्थात जो वर्षा और आंधी होते हैं, ठीक है, वो जैसे जलवायु कारकों के कारण, ठीक है, जलवायु कारकों के होने से, ठीक है, जो पृष्ठ होता है, कि यानी जो मृदा का पृष्ठ होता है, उसमें समुच्चय बहुत कम हो जाता है। जो समुच्चय होता है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, जो कि मृदा संरचना को प्रभावित करता है। अगला आता है आपका कार्बनिक पदार्थ। देखिए, कार्बनिक पदार्थ को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, इसमें देख लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ मृदा में एक कण के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा में एक कण के रूप में जाने जाते हैं। मृदा में कार्बनिक संरचना में एवं गुण में परिवर्तन आ जाता है। किससे? कार्बनिक पदार्थ से। मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण यह मृदा में बंधक कारक के रूप में कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है भीगने तथा सूखने की क्रिया का प्रभाव। ध्यान से सुनिएगा, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भीगने तथा सुखाने की क्रिया से मृदा संघनित तथा अधिक बल से जुड़े हुए मृदा ढल, ठीक है, सॉरी दल है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दानेदार बन जाते हैं। पौधे मृदा संरचना को विभिन्न प्रकार प्रभावित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो मृदा संरचना को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगला आता है पौधे के तने तथा जड़ संरचना की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। पौधे के तने तथा हवा तथा पानी के प्रहार से मृदा संरचना की सुरक्षा करते हैं। पौधों की जड़ों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों, ठीक है, पदार्थ और स्वादिष्ट होते हैं, जो मृदा कणों को बांधकर, ठीक है, उनकी संरचना को परिवर्तित होने से बचाते हैं। अगला आता है मृदा जीवन, सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसके बारे में। मृदा में उपस्थित बड़े जीव जैसे केंचुए मृदा को खोद कर पलट कर कार्बनिक पदार्थों को भली भांति मिलाकर समुच्चय में सहायक होते हैं। किसानों का मित्र जो होता है वो केंचुआ होता है, यानी कि केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और इसे केंचुए को प्रकृति का हलवाहा भी बोलते हैं। अगला आपका आता है जुताई गुड़ाई आदि क्रियाओं का प्रभाव। जुताई तथा अन्य क्रियाओं से मृदा के खनिज पदार्थ भली भांति मिलाए जाते हैं, जिससे मृदा में एक रूपता आ जाती है। अत्यधिक जुताई गुड़ाई भारी मशीन का प्रयोग पशुओं द्वारा अधिक चराई, अधिक नमी या शुष्क दशाओं में मृदा समुच्चय नष्ट हो जाती है। अगला आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, यानी कि मृदा संरचना का महत्व, ठीक है, कृषि में महत्व। देख लीजिए, मृदा संरचना को मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता की पूंजी कहा जाता है, ठीक है, उर्वरता की पूंजी कहा जाता है। यानी कि जो मृदा संरचना होती है उसे मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता की पूंजी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला दिया गया आपका मृदा की अनेक भौतिक रासायनिक तथा जीव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। सॉइल इरिगेशन मिट्टी का कटाव और मृदा संरचना द्वारा संरक्षण पर निर्भर करती है। भूपरिष्करण टिलेज क्रियाओं में भी मृदा संरचना सहायक होती है। मृदा संरचना जल संचालन तथा जल धारण तथा गैसों का विसरण आदि गुण आधारित होते हैं। इस प्रकार से
अगला आपका आता है डिफरेंस हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रैक्टिकल। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के वे बड़े कण जो पुनः विभाजित होकर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं प्राथमिक कण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के वे बड़े कण जो पुनः विभाजित होकर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं तो उसे प्राथमिक कण बोलते हैं, तथा जो कण अविभाज्य हो जाते हैं उसे द्वितीय कण बोलते हैं। द्वितीय कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, जबकि प्राथमिक कण जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 वर्गों में। कौन कौन से? पहला वेरी फाइन, बहुत ही महीन। दूसरा आपका आता है फाइन, जो महीन होता है। अब देखिए महीन का मतलब 1 से 2 मिलीमीटर का होता है और बहुत महीन का मतलब 1 मिलीमीटर होता है। मीडियम जो होता है 2 से 5 मिलीमीटर होता है। थिक का मतलब होता है 5 से 10 मिलीमीटर। वेरी थिक का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। समझ गए होंगे दोस्तों। एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।